झारखंड में आज दो खबरों को लेकर काफी हलचल रही। साहिबगंज में पंकज मिश्रा के आवास पर सीबीआई टीम की दबिश और दूसरा अलग अलग ठिकानों पर आईटी की रेड और खबर ये कि 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है। यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अब तक 250 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं और जो बौद्ध डिस्टिलरीज है उसके कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। लोहरदगा में भी छापेमारी की गई है और कहा जा रहा है कि सांसद धीरज साहू से जुड़े हुए कई जगह हैं जिनमें छापेमारी की गई है। बहरहाल हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, दो रेड को लेकर काफी चर्चा रही झारखंड में आज, और पहली सीबीआई की रेड पंकज मिश्रा पर। सबसे पहला सवाल उसी से, पंकज मिश्रा को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा कि सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट ने मना करने से इनकार कर दिया, याचिका को रद्द कर दिया, तो अब सीबीआई की टीम फिर पंकज मिश्रा के घर पहुंची है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? किस तरह की दबिश इससे और कितनी मुसीबतों में घिरता हुआ पंकज मिश्रा नजर आ रहा है, और उसके साथ जो उसके सहयोगी या उसके पीछे जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिख रही हैं? क्योंकि पंकज मिश्रा वो सरगना है जो साहिबगंज में जो अवैध खनन चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रमुख जो नाम आता है वो पंकज मिश्रा का नाम है। और यही वजह था जो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी अवैध खनन मामले में, वो गिरफ्तारी थी पंकज मिश्रा की। हालांकि उसके बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो प्रमुख नाम है वो पंकज मिश्रा का नाम है। और इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी, और हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए सीबीआई जांच की जो मंजूरी है वो दे दी थी। और इसी को लेकर जो है इससे पहले भी सीबीआई की टीम जो है पहुंची हुई थी साहिबगंज, और ये दूसरी बार है जब साहिबगंज की टीम पहुंची हुई है। और ये वहां पहुंचने के साथ साथ जो पंकज मिश्रा का आवास है और उसके सहयोगी और उससे जुड़े लोग कई और लोग हैं, उनके आवासों पर भी सीबीआई की टीम गई हुई थी, छापेमारी हुई है। और जो वहाँ के जो लोकल था चलिए नीरज, लौटेंगे नीरज आपके पास। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई की टीम ने पंकज मिश्रा के आवास पर दबिश दी है। खबर ये भी है कि पंकज मिश्रा की पत्नी से भी सीबीआई की टीम ने घंटों पूछताछ की है। तो अब उन तमाम सोर्सेस को खंगालने की कोशिश सीबीआई कर रही है। कैसे अवैध खनन से करोड़ों का कारोबार होता था, पंकज मिश्रा के साथ कौन कौन सहयोगी था, किसके शह पर, किसके बलबूते पर पंकज मिश्रा ये अवैध खनन करता था, इन तमाम मसलों पर सीबीआई इसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पहले ही ईडी की रडार पर पंकज मिश्रा है और गिरफ्त में है। फिलहाल पंकज मिश्रा जेल में है और उन्होंने याचिका दायर की थी कि सीबीआई जांच के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और उसके बाद फिर सीबीआई की दबिश बढ़ी। सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर, और वहां पर कई कागजातों की भी मांग की गई होगी। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि आवास से क्या कुछ सीबीआई के हाथ लगा है, पत्नी से पूछताछ में क्या चीजें सामने आई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा गैंग है जिसके तह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है सीबीआई की और ईडी की लगातार पूछताछ और छानबीन के बाद। अब जब सीबीआई भी इस मामले में जुड़ गई है, किस तरह से अवैध खनन होता था साहिबगंज में, कैसे करोड़ों का ये व्यापार होता था, कारोबार होता था, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए ही ये रेड थी, ये टीम पहुंची थी और काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां पंकज मिश्रा के आवास में उनकी पत्नी से भी पूछताछ टीम के अधिकारियों ने की है। नीरज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, सीबीआई की अगर ये दबिश इसी तरह रही तो वो दिन दूर नहीं जब एक एक चेहरे सामने आ जाएंगे, कितनों की मुश्किलें इससे बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत लोगों की मुश्किलें हैं जो बढ़ेगी, और यही वजह है कि सीबीआई की जो जांच हाई कोर्ट से दिया गया था उसको लेकर पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को मानने से इनकार कर दिया है, और कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा को जो उस समय झटका लगा था, और सीबीआई की जो जांच चल रही है और लगातार जो है छापेमारी हो रही है, और ईडी के बाद जो है सीबीआई की दबिश पड़ी है साहिबगंज इलाके में, वो कहीं ना कहीं उन
तमाम जो लोग जुड़े हुए थे पंकज मिश्रा के साथ, उनके लिए खतरे की घंटी है। इससे पहले जब ईडी ने दबिश दी थी तो कई चीज़ें जो है बरामद की गई थी, 5 करोड़ से अधिक की कैश बरामदगी हुई थी। उसके साथ साथ कई अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो ऐसे वाहन थे वो जब्त किए गए थे, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स थे वो जब्त किए गए थे। तो हो सकता है जो चीज़ें जो है ईडी के जो रेड्स थे उसमें नहीं आए थे सामने, संभवतः जब सीबीआई की टीम जो है लगातार मामले की जांच कर रही है, छापेमारी कर रही, तो सीबीआई के हाथ भी कुछ लगे और जो ईडी का मामला चल रहा था उसमें एक और मामला सीबीआई का जुड़ जाएगा, तो केस जो है आगे जाकर और मजबूत हो जाएगा और नए नए नाम जो है जुड़ते जाएंगे। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले जो है 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें भगवान भगत, टिंकल भगत और कृष्णा झा, ये सब जो है पत्थर के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा के साथ जुड़े हुए थे और उसी पंकज मिश्रा के साथ जुड़ते हुए इन्होंने अवैध कमाई की थी, अवैध तरीके से खनन किया था और वो अवैध खनन करते हुए उस जो ईटा, बालू, पत्थर ये दूसरे जगहों पे सप्लाई करते थे और इसका अवैध जो है पैसा वो अपने पास रखते थे और कुछ कंट्रीब्यूशन जो रहता था, ये कुछ कह सकते हैं जो कमीशन का पैसा रहता था वो पंकज मिश्रा को जाता था। तो ये तमाम मामलों को लेकर जो है पहले ईडी जांच कर रही थी, अब क्योंकि हाईकोर्ट से निर्देश हुआ है सीबीआई का, तो सीबीआई भी मामले की जाँच कर रही है। तो मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर दिखेंगी पंकज मिश्रा की, और पंकज मिश्रा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको जानते थे, जो उनसे सहयोग लेते थे और कहीं ना कहीं इस पूरे गिरोह में शामिल थे, तो मुश्किलें बढ़ेगी आसिया। चलिए, जैसे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों के लिए, और आज दिन भर जब सीबीआई की टीम ने पंकज मिश्रा के आवास पर दबिश दी है, पूछताछ की है, पत्नी से भी पूछताछ की है, तो कई बातें जरूर सामने आई होंगी। एक और मुद्दा है आईटी की रेड का। नीरज, लगातार आईटी की दबिश कई ठिकानों पर, और कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के सांसद है, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, उनसे जुड़े हुए ये ठिकाने हैं अलग अलग राज्यों में भी और झारखंड में भी, वहां पर दबिश दी आईटी की टीम ने और काफी बड़ी संख्या में कैश बरामदगी की खबर है। लगभग 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं इस छापेमारी के दौरान। क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, आज से कल ये आईटी की सर्वे जो है वो शुरू हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इस आईटी के सर्वे में कुछ मिलने वाला नहीं है, नॉर्मल से सर्वे होगा। लेकिन जब एक दिन बीतता है तब ये खबर आती है कि आईटी की टीम को जो है काफ़ी बड़ी राशि मिली है और ये राशि कुछ करोड़ नहीं बल्कि 200 से 300 करोड़ की है। तो सभी जो वहाँ पर जो आईटी के टीम्स के जो ऑफिसर्स थे वो भी देख के बहुत चक्का रह गए एक पल के लिए कि इतनी बड़ी राशि जो है एक अलमीरा में रखा हुआ है। और ये बरामदगी जो है एक जगह से नहीं है, जो विभिन्न ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही थी, जो आईटी की सर्वे चल रही थी, उसमें बरामद किया गया। जो प्रमुख नाम आ रहा है वो है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है, एक लीकर कंपनी है, शराब की कंपनी है और उससे कई लोग जो है जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो है वो धीरज साहू के जो रांची का आवास है, रेडियो रूम, वहाँ भी चल रहा है। और उसके साथ साथ बता दूं तो आज एक और जगह पे जो छापेमारी की खबर मिल रही है वो आरसी रुंगटा है, उनके रांची के कुछ ठिकाने हैं, कुछ रामगढ़ के ठिकाने, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। लेकिन बात करें प्रमुख जो कल से शुरू हुई थी छापेमारी, उसकी बात कर ले तो कैश इतनी है कि जो नोट गिनने वाली जो मशीनें मंगाई गई थी बैंक की तरफ से और बहुत सारे जो मशीन मंगाए गए तो वो सभी मशीन जो है ख़राब हो गई। उसके बाद से नया मशीन मंगाना पड़ा क्योंकि कैश इतनी थी कि मशीन भी ख़राब हो गई। और अभी तक जो जानकारी मिल रही कि नोटों की गिनती जो है अभी भी जारी है, तो समझ सकते हैं कि कितना कैश होगा। और ये कैश जो है 100 के 200 और 500 की जो नोट के रहते हैं वो नोट है और इन्हीं नोटों की जो गिनती है अभी भी जारी है। और जो उड़ीसा के बालागीर और संबलपुर, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, इन 2 जिलों के जो मोस्टली जहाँ पर जो ठिकाने थे जहाँ पर छापेमारी चल रही थी, तो बालागीर और संबलपुर ये 2 ठिकानों से जो है अधिकतर कैश बरामद किए गए हैं। और अभी भी जो है आईटी की सर्वे जारी है। और अब बात कर ले रांची की, जहाँ पे धीरज साहू जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनके आवास पर भी कल से जो है आईटी की सर्वे चल रही थी। आज भी हम पहुँचे हुए थे उनके आवास पर। उस समय तक भी जो है वहाँ एक्टिविटीज़ थी। वहाँ पर जो 6-7 गाड़ियाँ कल पहुँची हुई थी आईटी की टीम की, वो गाड़ियाँ जो है दोपहर तक जब हम वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ उस समय भी वो गाड़ियाँ मौजूद थी। तो संभवतः कुछ मिला हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला हो
ये हालांकि ये सामने नहीं आया है कि उनके आवाज़ से कुछ मिला है या नहीं मिला है, लेकिन उनसे जुड़े जो लोग हैं उनके ठिकानों पर से जिस तरह से मैंने बताया कि 200 से 300 करोड़ रुपए की राशि मिली है, और उनके फोटोग्राफ्स भी आपने देखा होगा किस तरह से फोटोग्राफ्स जो है वो वायरल हो रहे हैं। एक अलमीरा में जो है कैश रखा गया है और गिनती जारी है। तो संभवतः हो सकता है जब आईटी की जो सर्वेज है वो और आगे बढ़े तो कितनी राशि बरामद की गई है ये खुलासा हो। यानी नीरज, ये जिस तरह से कैश की बरामदगी हुई है तो ये छापेमारी कल तक भी जारी रह सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, डिपेंड करता है कि अंदर क्या कुछ मिला है। अगर आईटी की सर्वेज अगर बात कर लूँ कि आईटी की सर्वेज चलती है तो काफ़ी लंबी चलती है, 3 से 4-5 दिन तक चलती है, जब तक जो है आईटी की टीम जो है अपनी ओर से पुख्ता ना हो जाए कि इस जगह पे कोई वैसी चीज़ मौजूद नहीं है, जो क्योंकि इनकम टैक्स का मामला आ जाता है तो कह सकते हैं अभी लंबी चल सकती है। और जिस तरह से मैंने बताया कि अभी और जैसे जैसे सर्वे जो है आगे बढ़ेगा तो नए नए खुलासे हो सकते हैं। क्या कुछ मिले हैं इस आईटी के सर्वे में, उसका जो है वो बात जो है सामने आ सकता है। हालांकि ये तो बात सामने आ रही कि कैश बरामद हुए, उसके साथ साथ बहुत सारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो मिले हैं। जैसे होता है कि राशि, क्योंकि इनकम टैक्स जो है छुपाने का मामला प्रमुख लिया था और यही वजह से जो सर्वे किया जाता है तो ये भी पता चले कि कितना इनकम टैक्स का चोरी किया गया है और क्यों किया गया था और कैसे किया जा रहा था। तो ये तमाम जो बातें हैं वो जिस तरह से आईटी की सर्वेज आगे बढ़ेगी या फिर कंक्लूड होगी तब जो है सारा मामला जो है खुलकर सामने आएगा। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में इन दिनों ईडी, आईटी, सीबीआई सभी सक्रिय हैं। अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी, रेड, सर्वे सब कुछ चल रहा है। कई नए नाम सामने आ रहे हैं, कई जगहों से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी, तो कई ठिकानों पर दस्तावेजों को खंगालने की कवायद चल रही है। तो उथल पुथल मचा हुआ है। इन केंद्रीय एजेंसियां लगातार राज्य में सक्रिय हैं और इसे लेकर आने वाले दिनों में राजनीति होना भी तय माना जा रहा है। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय हर्ष रिजेंसी। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।